मदीना के आसमान पर रमजान का चांद तल्लो हो चुका है। चारों तरफ सहरी की तैयारी हो रही है, लेकिन प्यारे नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरे नजर हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा का घर खामोश और सुनसान था। हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा सारी रात इबादत करने के बाद रोजा रखेंगी, इसलिए सहरी खाने की तैयारी की, लेकिन देखा कि घर के कोने में एक कतरा पानी के सिवा कुछ भी नहीं है। तब हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा ने थोड़ा सा पानी पिया और अल्लाह के हुजूर दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगी और अर्ज किया, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, तेरी रजा के लिए ही मैं ये रोजा रख रही हूँ। तू हमें कमी दे तो भी वो तेरी रहमत है। ये दुआ जैसे ही खत्म हुई, उसी वक्त मस्जिद नबवी से फजर की मीठी अजान की आवाज गूंज उठी, जैसे पूरे मदीना को इबादत के लिए जगा रही हो। फिर फजर की नमाज अदा हो चुकी थी। मदीना के आसमान पर हल्की हल्की धूप नुमायां हो रही थी। कुछ सहाबा मस्जिद नबवी से बाहर निकल रहे थे और कुछ ताजिर रोजी कमाने के लिए रवाना हो चुके थे। कोई बाजार की तरफ जा रहा था, लेकिन इधर हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु काम की तलाश में निकले। सुबह ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रही थी, भूख की शिद्दत भी बढ़ती जा रही थी। हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा ने पानी के सिवा कुछ नहीं खाया था, फिर भी घर के कोने में बैठकर अल्लाह की इबादत करना नहीं भूली। यकसुई के साथ अल्लाह की इबादत में मशगूल थी। ऐसे में हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा के दिल के टुकड़े, आंखों के नूर, नन्हे हसन और हुसैन रजियल्लाहु अन्हुमा आहिस्ता आहिस्ता मां फातिमा के पास आए। नरम आवाज में बोले, अम्मा जान, हमें कुछ खाने को दीजिए, हमें बहुत भूख लगी है। भूख की तकलीफ अब बर्दाश्त नहीं हो रही। ये दर्द भरी बात सुनकर हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा रो पड़ी। आंखों के किनारों पर आंसू जमा हो गए। दिल जैसे तड़प उठा, लेकिन वो कुछ कह न सकी। फिर भी मुस्कुराकर उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया, बेटा, ये जिंदगी तो सिर्फ एक इम्तिहान है। बेटा, कुछ देर सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बा जान कुछ न कुछ खाने का इंतजाम कर लेंगे। ये सुनकर बच्चे हसन व हुसैन रजियल्लाहु अन्हुमा खुश होकर वहां से चले गए। लेकिन हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा खुद भी इफ्तार के इंतजार में थी। उन्हें खुद भी शदीद भूख लग रही थी, सर हल्का हल्का चकरा रहा था। उस वक्त उन्होंने अल्लाह के हुजूर दुआ मांगी और कहा, ऐ अल्लाह, तू हमारे रिज़्क़ का मालिक है। ऐ अल्लाह, हमें रिज़्क़ अता फरमा। हमारे बच्चों को तकलीफ बर्दाश्त करने की ताकत दे, हमारे ईमान को मजबूत रख। इतनी सख्ती और आजमाइश के बावजूद हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा के दिल में न कोई बगावत थी, न मायूसी, न शिकायत। था तो सिर्फ सब्र और तवक्कुल। इधर हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु काम की तलाश में इधर उधर फिर रहे थे, लेकिन उस वक्त भी उन्हें कोई काम न मिला। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ऐन सर पर आ चुका था। तेज धूप और गर्मी की शिद्दत मदीना की जमीन को झुलसा रही थी, फिर भी वो कोशिश जारी रखे हुए थे। अचानक घर का ख्याल आते ही हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। कोई रास्ता ना पाकर आखिरकार हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु एक सहाबी के घर गए और सलाम करके कहा, प्यारे भाई, बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। हमारे घर में कोई खाना नहीं है। हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा सिर्फ पानी पीकर रोजे से हैं। हसन और हुसैन रजियल्लाहु अन्हुमा भूख से निढाल हैं। उन्हें खाने की सख्त जरूरत है। अगर आप किसी काम का इंतजाम कर देते। तो उस सहाबी ने कहा, या अली, अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास कुछ होता तो जरूर तुम्हारे लिए रखता, लेकिन मेरे घर में भी कई दिनों से चूल्हा नहीं जला, मैं भी भूखा हूं। ये कहते ही उस सहाबी की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु खामोश रह गए। फिर उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया, प्यारे भाई, गम न करो, यकीनन अल्लाह ताला कोई न कोई इंतजाम फरमाएगा। इसके बाद हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु दोबारा काम की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें याद आया कि शहर के आखिरी किनारे पर एक मालदार ताजिर रहता है। उन्होंने दिल में कहा, क्यों ना उसके पास जाऊं, शायद वो किसी काम का बंदोबस्त कर दे। ये सोचकर वो उस मालदार ताजिर के घर की तरफ चल पड़े। इधर हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा भूख से निढाल होने के बावजूद दरवाजे पर खड़ी थी। हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु की वापसी की राह हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। इतने में नन्हे हसन और हुसैन रजियल्लाहु अन्हुमा भूख की शिद्दत बर्दाश्त न कर सके। आहिस्ता से आकर बोले,
अम्मा जान, अब्बा जान और कितनी देर में घर आएंगे? ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का सीना तड़प उठा। आंखों के कोनों में आंसू चमकने लगे। आवाज गले में रुक गई। फिर भी उन्हें दिलासा देते हुए फरमाया, बेटा थोड़ा सा और सब्र करो, यकीनन अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु उस मालदार ताजिर के घर पहुंचे। सलाम करके कहा, भाई एक जरूरत के तहत आपके पास आया हूं। ताजिर ने कहा, ए अली, किस काम से आए हो? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, क्या आपके पास कोई काम है? मैं काम करना चाहता हूँ। वो मालदार ताजिर कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, काम करोगे? अच्छा, मेरे खजूर के बाग में कुछ काम है, तुम वहां चंद घंटे काम कर सकते हो, लेकिन एक शर्त है, मजदूरी के तौर पर मैं तुम्हें कोई रकम नहीं दे सकूंगा, अलबत्ता चंद खजूरें दे सकता हूँ। ये सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु खामोश हो गए, मगर अपने घर वालों का ख्याल आते ही दिल कांप उठा। आंखों में आंसू भर आए, सीना भर आया, मगर कोई चारा न था। फौरन उस काम के लिए राजी हो गए। फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु खजूर के बाग में काम करने लगे। बाग के मालिक की हिदायत के मुताबिक बेहद मेहनत करके अकेले ही सारा काम मुकम्मल कर लिया। कई घंटों की मुसलसल मेहनत के बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु उस मालदार ताजिर के पास आए और कहा, आपकी हिदायत के मुताबिक मैंने सारा काम मुकम्मल कर दिया है, अब मेरी मजदूरी अदा कर दीजिए। तब उस ताजिर ने चंद खजूरें हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में रख दी। खजूरें पाकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बहुत खुश हुए। फौरन अल्लाह के हुजूर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, तू ही मेरा रिज़्क़ देने वाला है, अगर तू हमें आजमाइश में डाले तो हम सब्र करेंगे, लेकिन हमारे ईमान को मजबूत रखना। फिर उन्होंने देर न की, जल्दी जल्दी घर की तरफ रवाना हो गए। फिर जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु करीब करीब घर के करीब पहुंच गए तो मदीना का आसमान गहरे सुर्खी माइल रंग में ढल चुका था। सूरज मगरिबी उफुक की तरफ झुक रहा था। चारों तरफ इफ्तार की तैयारियां हो रही थीं। उसी वक्त हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु थके हुए जिस्म के साथ घर में दाखिल हुए और साथ ही दूर से मस्जिद ए नबवी की मीठी अजान की आवाज गूंजने लगी। चंद खजूरों और पानी के सिवा उनके घर में इफ्तार के लिए कुछ न था। फिर भी वो घर अल्लाह की रहमत से भरा हुआ महसूस हो रहा था। सब इफ्तार के लिए एक साथ बैठ गए। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा को दो दो खजूरें दी गईं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने 2 खजूरें ली और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने भी 2 खजूरें ली। अभी खजूर मुंह में रखने ही वाले थे कि अचानक एक साइल बाहर खड़ा बुलंद आवाज में पुकारने लगा, ए माँ, मैं बहुत भूखा हूँ, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, भूख की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही, अल्लाह के लिए मुझे कुछ खाना दे दो। ये आवाज सुनते ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ठहर गईं। उनका दिल निहायत नरम और रहम से भरा हुआ था। उन्होंने अपने बारे में सोचे बगैर फरमाया, ए मेरे जाने अजीज शौहर, इफ्तार का सारा खाना उस साइल को दे आइए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए फातिमा, तुम किस चीज से इफ्तार करोगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, मैं सिर्फ पानी से इफ्तार कर लूंगी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु हैरान हुए मगर कुछ न कहा। वो सारा खाना साइल को दे आए। फिर दुआ मांगी, ए अल्लाह, ए मेरे रब, इस तकलीफ के आलम में हमारा ये ईसार कबूल फरमा, हमें सब्र की ताकत अता कर। फिर अगले दिन रोजा रखने के लिए हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने सिर्फ पानी पिया। अगली सुबह हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने बहुत कोशिश के बाद इफ्तार के लिए कुछ आटा हासिल किया और घर ले आए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने उस आटे से चंद रोटियां बना ली। इस तरह पूरा दिन गुजर गया और इफ्तार का वक्त आ पहुंचा। चारों तरफ इफ्तार की तैयारी और खुशी का माहौल था, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का घर खामोश था। उन्होंने भी रोजा रखा था, मगर चंद रोटियों और पानी के सिवा कुछ न था। तंगी और फिक्र के बावजूद उस घर में सब्र का एक अजीब हुस्न नुमायां था। नन्हे हसन व हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु सब घर वापस आए ताकि मिलकर इफ्तार करें। वक्त हो चुका था, सब एक साथ बैठ गए। हर एक को सिर्फ 2-2 रोटियां दी गई। अभी खाने ही वाले थे कि दोबारा बाहर से एक दर्द भरी आवाज आई, या अहले बैत, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मैंने सुना है कि तुम अल्लाह की राह में सखावत करने वाले हो। अगर कुछ खाना हो तो बराह करम मुझे दे दो, मैं भूख की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा बेहद सखी थी। उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, ए मेरे प्यारे शौहर, ये रोटियां उस साइल को दे आइए। उन्होंने कहा, ए फातिमा, तुम क्या खाओगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया,
अगर मुझे भूख लगी है तो उसे भी तो लगी है, वो भी भूख से तड़प रहा है। हम दुनिया की आसाइश के लिए तो पैदा नहीं हुए, हमारा मकसद तो सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करना है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने देखा कि फातिमा के हाथ में पानी के सिवा कुछ नहीं है। फिर वो रोटियां ले जाकर साइल को दे आए। दिल में कहते जा रहे थे, ऐ फातिमा, क्या तुम जानती हो कि तुम कैसा इम्तिहान दे रही हो? खुद भूखी रहकर दूसरों को खिला दिया, अपना दुख छुपाकर दूसरों को खुश कर दिया। यकीनन अल्लाह तुम्हारी इस सखावत को कबूल फरमाएगा। उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल, फौरन जाओ, मेरे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरे नजर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने जिस तरह ईसार और सब्र का सख्त इम्तिहान दिया है, वो बेमिसाल है। खुद भूखी रहकर दूसरों को खाना खिलाया है, अपनी परवाह न करते हुए सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए दूसरों को दिया है। अब उनके घर में कुछ नहीं है, तुम उनके लिए जन्नत से खाना ले जाओ। ये हुक्म मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से खुशबूदार रोटियां, ताजा खजूरें और शहद लेकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के घर के दरवाजे पर इंसानी सूरत में हाजिर हुए। उस वक्त हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर में कुछ न था, वो सिर्फ पानी पीकर दोबारा इबादत में मशगूल थी। घर के बाहर से एक आवाज आई, ऐ अहले बैत। ये आवाज सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु चौंक उठे। वो बाहर आए और देखा कि एक निहायत हसीन शख्स हाथ में एक बर्तन लिए खड़ा है। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? मैं आपको पहचान न सका। उस फरिश्ते की सूरत में आए हुए शख्स ने कहा, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक बंदा हूँ। तुमने जिस तरह अपनी भूख बर्दाश्त करके दूसरों को खिलाया है, उस पर अल्लाह बहुत खुश हुआ है, इसीलिए अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत से रिझ कर भेजा है। ये सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का दिल कांप उठा, आंखें आंसुओं से भर गईं। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो खाना देकर रुखसत हो गए। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु वो खाना लेकर घर में दाखिल हुए और फरमाया, ए फातिमा, जल्दी आओ, देखो हमारा रब कितना अजीम है, उसने हमारे लिए जन्नत से कैसा खूबसूरत रिज्क भेजा है। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा आहिस्ता आहिस्ता आईं। जब उन्होंने वो खाने देखे तो हैरत से महबूत रह गईं। मोहब्बत भरी आंखों से बर्तन की तरफ देखती रहीं और दिल में कहने लगीं, ऐ अल्लाह, तू कितना मेहरबान है, कितना अजीम है। वो समझ गईं कि ये कोई आम खाना नहीं था। ऐसी खुशबूदार रोटियां और शहद और खजूरें तो जन्नत का रिज्क है। इधर नन्हे हसन व हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा भी आ गए और बोले, अम्मा जान, ये खाना किसका है और कहां से आया है? हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, बेटा, ये हमारा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए जन्नत से भेजा है। हसन व हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा ने कहा, अम्मा जान, क्या ये सच है? उन्होंने फरमाया, हाँ बेटा, ये सच है, ये अल्लाह की रहमत है। उस वक्त हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। सबने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब उन्होंने वो खाना खाया तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये खाना अल्लाह की मोहब्बत की निशानी था। फिर अगले ही दिन से पूरे मदीना की गलियों में यह खबर आग की तरह फैल गई। हर तरफ चर्चा होने लगा कि हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर अल्लाह की तरफ से जन्नत का खाना आया है। यहाँ तक कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये खबर पहुंची। ये सुनकर कुछ लोग हैरान हुए, कुछ ने यकीन किया और खुश हुए। बहुत से लोगों का ईमान और मजबूत हो गया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ मुनाफिक जो शक करने वाले थे, इस बात को मानने को तैयार न थे। कुछ हंसने लगे। उनमें से एक शख्स एक गिरोह के पास जाकर कहने लगा, क्या तुम वाकई इस अफवाह पर यकीन करते हो कि जन्नत से खाना आ सकता है? उन लोगों ने कहा, अल्लाह चाहे तो सब कुछ मुमकिन है, लेकिन सिर्फ फातिमा के लिए ही जन्नत से खाना क्यों आए? ऐसे शुबुहात आहिस्ता आहिस्ता मदीना में फैलने लगे। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक ये बात पहुंची तो आपने सबसे फरमाया, ए अहले मदीना, क्या तुम इस बात पर ईमान नहीं रखते कि अल्लाह अपने बंदों के लिए गैर मामूली इंतजाम कर सकता है? अगर अल्लाह ताला मुझे मेराज की रात जन्नत में ले जा सकता है, तो क्या वो मेरी बेटी के लिए जन्नत का खाना नहीं भेज सकता? मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। अल्लाह ने उसे जो मकाम अता फरमाया है वो बेमिसाल है। ये वाकया उसी मकाम की एक निशानी है।
फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह ए तलाक की एक आयत तिलावत फरमाई, जिसका मफहूम है जो शख्स तकवा इख्तियार करता है अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है जहां से वो गुमान भी नहीं करता। ये सुनकर सब खामोश हो गए। सहाबाए किराम का ईमान और ज्यादा मजबूत हो गया। जब ये वाकया पूरे मदीना में एक हलचल का सबब बना तो मुनाफिक काफिर गुस्से से पट पड़े। चुनाचे उन्होंने अपने पैरोकारों को बुलाकर कहा, क्या तुम देख रहे हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को ऐसा मकाम मिल गया है जो दुनिया में किसी और को नहीं मिला। अगर ये वाकया और फैलता रहा तो लोगों का ईमान और मजबूत हो जाएगा। चौक दर चौक लोग इस्लाम कबूल करेंगे और हमारी साजिश नाकाम हो जाएगी। तब उनके एक साथी ने कहा, फिर हम अब क्या करें? वो काफिर मुनाफिक बोले, लोगों के दिलों में शक डालना होगा। तुम सबके पास जाकर कहोगे कि ये एक झूठी कहानी है। क्या कभी ऐसा हो सकता है? फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने शायद ख्वाब में ये देखा हो। और ये भी कहना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपनी बेटी का मकाम बढ़ाने और लोगों को इस्लाम कबूल करवाने के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं। हमने तो कभी जन्नत का खाना नहीं देखा। शायद ये महज एक किस्सा है। चुनाचे अगले ही दिन से काफिर मुनाफिकों का गिरोह गली गली घर घर जाकर ये बात फैलाने लगा कि ये सब झूठ है। उसी तरह वो कुछ सहाबा के पास जाकर कहने लगे, सुनो भाइयों, तुम्हें झूठी बातों से धोखा दिया जा रहा है। ये कोई सच्चा वाकया नहीं है। सहाबा ने जवाब दिया, जिसने हम पर कुरान नाजिल किया, क्या वो जन्नत से खाना नहीं भेज सकता? और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के रसूल हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। यूं उनके पुख्ता ईमान के सामने काफिर नाकाम हो गए और इस तरह ये कशमकश आहिस्ता आहिस्ता फैलती रही। कुछ दिनों बाद एक रात हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे में गई। देर तक अल्लाह की इबादत में मशगूल रही। आंसू बहाते हुए दिल में सोचने लगी, अल्लाह ने मुझे ये मौजिज़ाना नेमत क्यों अता फरमाई? मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि अल्लाह हमें सबको जन्नत में एक साथ रखे। फिर उन्होंने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, तूने मुझे ऐसी इज्जत बख्शी जिसकी मैं अहल न थी। तूने जन्नत का खाना देकर दिखा दिया कि अगर तू राजी हो तो दुनिया की कमी कोई हैसियत नहीं रखती। मैं तेरी ही बंदी हूँ। मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा, मेरे शौहर में बरकत अता फरमा और मेरे वालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत के आला तरीन दर्जात अता फरमा। अगली सुबह मदीना में दोबारा चर्चा होने लगा। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने जब ये मौजिज़ा सुना तो फौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये वाकया हमारे लिए एक अजीम निशानी है। इसने हमारे ईमान को और मजबूत कर दिया है। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, क्या हम उस खाने का कुछ हिस्सा देख सकते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, ए उमर, ये ऐसी नेमत है जो अल्लाह जिसे चाहता है अता फरमाता है, मगर ये सिर्फ खाने का मामला नहीं बल्कि एक अजीम सबक है। ये सुनकर सहाबा के दिल सुकून से भर गए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ लाए। आप जानते थे कि आपकी बेटी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा सिर्फ बेटी नहीं बल्कि इस्लाम का अजीम नमूना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, ए फातिमा, तुम जन्नत की औरतों की सरदार हो और ये खाना तुम्हारे मकाम की दलील है। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने आजिजी से सर झुकाकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं तो एक कमजोर बंदी हूँ। ये इज्जत सिर्फ अल्लाह की रहमत से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर फरमाया, हाँ, लेकिन अल्लाह अपने महबूब बंदों ही को ये रहमत अता करता है। तुमने सब्र किया, तुमने तकवा इख्तियार किया, इसीलिए अल्लाह ने तुम्हें जन्नत के रिज़्क़ से सरफराज फरमाया। वो लम्हा एक गैर मामूली सुकून का लम्हा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु, फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा और हसन व हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा की तरफ देखकर फरमाया, मैं कसम खाकर कहता हूं कि तुम्हारे दिल में जो कामिल ईमान है वो हम सब के लिए नमूना है। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने आंसू पोंछकर मुस्कुराकर कहा, हम सब एक दिन जन्नत में इस रिज़्क़ का मजा चखेंगे इंशाअल्लाह। तब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मेरी फातिमा को, मेरे अली को, मेरे हसन और हुसैन को और मेरी उम्मत को जन्नत की बेहतरीन नेमतें अता फरमा।
फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रुखसत हो गए। उस जमाने में बनु सलीम कबीले का एक शख्स प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त दुश्मन था। वो अकेला बैठकर सोचता रहता कि कब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करे। एक दिन वो तन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के करीब आकर कहने लगा, ए मोहम्मद, बाहर आओ, जब तक तुम्हारी गर्दन न काट दूं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। वो इस तरह की निहायत बदतमीज और नापसंदीदा बातें करने लगा। ये सुनकर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और कई सहाबा उसकी बदजबानी और गुस्ताखी पर सख्त गुस्से में आ गए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इजाजत दीजिए, हम इस शैतान को तलवार से 2 टुकड़े कर दें। मगर रहमत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ लाए और सहाबा से फरमाया, खबरदार, तुम इससे कुछ न कहना, क्योंकि ये शख्स अभी नहीं जानता कि अल्लाह कौन है, उसका नबी कौन है और इस्लाम क्या है। जब ये बातें समझ जाएगा तो ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करेगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता उस शख्स के करीब गए और निहायत नरमी से मुस्कुराकर फरमाया, ए भाई, तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों करते हो? इस आसमान, जमीन, इंसान और सारी कायनात का एक ही मालिक है। मैं तो सिर्फ उसी का पैगाम सुनाता हूँ। मैं लोगों को सिर्फ उस एक अल्लाह पर ईमान लाने की दावत देता हूँ। ए भाई, सिर्फ अल्लाह से डरो, वो बेहद मेहरबान, कुदरत वाला और सब पर गालिब है। गहरूर, गुस्सा और हसद छोड़कर उस अजीम अल्लाह से डरो, उसके अजाब से डरो, वरना हमेशा के लिए सख्त अजाब भुगतना पड़ेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें और उनका नरम रवैया देखकर वो शख्स खामोश हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर खामोश रहने के बाद अचानक बोल उठा, यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। मैं आपकी बात पर ईमान लाता हूँ और एक अल्लाह पर ईमान कबूल करता हूँ। ये कहते ही उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हाथ रखकर कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे घर के अंदर ले गए और पूछा, तुम्हारे घर में कौन है? तुम कैसे खाते हो और कैसे गुजारा करते हो? मुख्तलिफ सवालात किए। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं बनु सलीम कबीले का सबसे गरीब आदमी हूँ। मेरे पास कुछ नहीं, मजदूरी करके किसी तरह गुजारा करता हूँ, अक्सर भूखा रहता हूँ। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां मौजूद सहाबा की तरफ देखकर फरमाया, क्या तुम में से कोई है जो इस भाई को एक ऊंट अता करे? फौरन हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास सिर्फ एक ऊंट है, मैं वो अता करता हूँ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई है जो इसे एक पगड़ी दे? फौरन हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सर की पगड़ी उतार कर पेश की और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं ये पगड़ी अपने इस भाई को देता हूँ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कोई है जो इस नौ मुसलमान भाई के लिए खाने का इंतजाम करे? हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं किसी घर से खाने का इंतजाम करने की कोशिश करूं। चुनाचे हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु उस 9 मुसलमान को साथ लेकर कई घरों में गए, मगर कहीं खाना न मिला। आखिरकार वो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर पहुंचे। सलमान फारसी ने कहा, ए फातिमा, हम इस 9 मुसलमान के लिए बहुत घरों में गए, मगर कुछ न मिला। अगर आपके घर में कुछ हो तो इसे दे दीजिए। ये सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की आंखें अश्कबार हो गईं। उनका दिल फूल की तरह नरम था। उन्होंने फरमाया, भाई, आज हम सब सारे दिन से भूखे हैं, मेरे घर में भी कुछ नहीं। मेरे बेटे हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा भूख की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मेरे पास देने को कुछ नहीं, अलबत्ता मेरे पास एक कीमती ओढ़नी है जिसे मैं इस्तेमाल नहीं करती। आप वो ओढ़नी ले जाएं, किसी यहूदी के घर जाकर उसे फरोख्त करें और उस रकम से आटा खरीदकर इस 9 मुसलमान भाई के लिए खाने का इंतजाम करें। ये सुनकर सबकी आंखें भर आईं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का ये ईसार देखकर वो हैरान रह गए। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने दुनिया में जो सखावत, ईसार और सब्र की रोशन मिसाल कायम की, वो हमेशा इस्लामी तारीख में सुनहरे हुरूफ से लिखी जाएगी। अगर हम सब अपनी इस्तिताअत के मुताबिक गरीबों, मिस्कीनों और मोहताजों की मदद करें तो अमीर व गरीब सब खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं। ए प्यारे नाजरीन, आओ इस रमजान में अहद करें
کہ ہم بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مہربان، سخی اور اعلیٰ کردار والے بننے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔